हाय एवरीवन, वेलकम बैक। अभी तक जो भी हमने चीजें देखी वो सारे का एक बार हम क्विक सा रिकैप ले लेते हैं ताकि चीजें के साथ हम जो पीछे की चीजें जितनी भी हम पढ़े वो सारी सारी बने रहे। ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें जैसे कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया था ना कि स्टैटिक कीवर्ड का यूज हो गया या फिर न्यू कीवर्ड क्या कहाँ भी हुई थी, ये सब चीजें हमें याद रखनी चाहिए हमेशा के लिए। तो एक बार बस हम उस चीज को समझते हैं। जैसे मान लो कि स्टैटिक का पहले मैं समझा देता हूँ एक बार, जो उस दिन अच्छे से नहीं पता चला था। कि मान लो एक क्लास है मेरा ए नाम का, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाई हो जिसका नाम मैंने रखा, जिसको मैंने ऐसे बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और लेट्स से इसका नाम मैंने रख दिया सम। ठीक है। ये एक स्टैटिक फंक्शन है। ठीक है। यहाँ पे मैं मान लो कि कोई भी खुद से इनपुट लिया मैंने, a इक्वल टू 5 कॉमा b इक्वल टू 7, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ये सम निकाल रहा हूँ। ठीक है। एक इंट s इक्वल टू a प्लस b। ठीक है। और यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, इसको मान लो प्रिंट करा रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है। ये इसका काम है, एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन मान लो कि एक इसी के अंदर एक दूसरी फंक्शन है जिसका नाम है जो पब्लिक, ये सीधा यहाँ पे इंट, और यहाँ पे मान लो ऐड करके फंक्शन बना हुआ। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये भी सेम इंट x इक्वल टू 5 है और y इक्वल टू 7 है, और ये यहाँ पे एक इंट a इक्वल टू x प्लस वाई करेंगे, और यहाँ पे मैं मान लो कि इसको प्रिंट कर देता हूँ a को। ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब मान लो कि मैंने ये क्लास को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब सेम फाइल के अंदर मैंने एक दूसरी क्लास बनाई, मान लो एक क्लास सॉल्यूशन करके। ये तो मैंने दिखाया था उस दिन कि हम बना सकते हैं सेम। ठीक है। इसके अंदर मैं मेन फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे हमें पता है अंदर हम स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स पास करते हैं। ये हम रैंडम आर्गुमेंट अगर हमें लेना होता है ना, कमांड लाइन इनपुट लेनी होती है, तब हम यहाँ पे इसको ऐसे ये वाली ये आर्ग्स का यूज करते हैं। ठीक है। बाकी ऐसे इसका कोई सच यूज नहीं है, पर मतलब यहाँ पे जावा ने प्रोवाइड कर रखा है। अब मान लो कि मुझे ये फंक्शन को एक्सेस करना है, सम को और ऐड को। ठीक है। दो अलग अलग फंक्शन है। अब मैंने तो एक बेसिक वे था इसका, कैसे था कि मैं क्या करूंगा, पहले एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा obj इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे a इसका ये बनाऊंगा। उसके बाद में obj डॉट सम करके कॉल कर सकता हूँ, है ना। इसको कॉल करके मैंने इसको प्रिंट करना चाहूंगा तो मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। सेम अगर मुझे ऐड को कॉल करना हो तो obj डॉट ऐड लिख दूंगा, इससे कॉल कर सकता हूँ। ठीक है। ये हो गया। अब जो स्टैटिक यहाँ पे एडवांटेज क्या होगा ना स्टैटिक का यूज करने का, कि जैसे मान लो कि इसके ये ए के अंदर एक फंक्शन है सम करके, ये स्टैटिक फंक्शन है। ठीक है। ऐसे ही एक ऐड फंक्शन है, ये नॉन स्टैटिक है। तो अगर मुझे किसी स्टैटिक फंक्शन को किसी क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है जिसको मुझे कहीं पे एक्सेस करना है, तो मैं उसको दो तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। पहला तो उसको ऑब्जेक्ट बना करके ऑब्जेक्ट से कॉल करो, और दूसरा हमारा सेकेंड ऑप्शन है कि हम सीधा क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं। ये इसका एक एडेड एडवांटेज है कि अगर हमने स्टैटिक बनाया तो हम सीधा उससे क्लास नेम से उसको कॉल कर पाएंगे। ये हमें एक एडवांटेज मिलता है यहाँ पे। ठीक है। सेम अगर मान लो कि मैं बोलूँ कि इसके लिए ऐड के लिए कर सकते तो नहीं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना a डॉट ऐड, तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा, ये मुझे यहाँ पे रिटर्न करके नहीं देगा। ठीक है। और अब ये सम को क्या अगर हम क्लास के नाम से कर सकते हैं तो क्या हम ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं? हाँ, हम ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक एडवांटेज है ना। तो अभी कुछ चीजें जैसे हमें समझ आ रही होगी धीरे धीरे करके, जब हम आगे यूज करेंगे ना, तो जैसे मान लो कि हम यहाँ पे ऐसे लिखते थे ना, सिस्टम डॉट इन करके लिखा, या इसको छोड़ो, कोई एक दूसरी कोई एक आगे जो फंक्शन हम ना बाद में बहुत सारे फंक्शन यूज करने वाले जो डायरेक्टली कॉल होती है। मतलब हम यहाँ पे क्लास का नाम लिखते हैं, थ्रेड्स जब पढ़ेंगे जो है ना, तो वहां पे ना जो फंक्शन जितने भी रन हो गया, स्टार्ट हो गया या फिर स्लिप हो गया, वो सारे मेथड्स को ना हम सीधा क्लास नेम से कॉल करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि मुझे अगर सम को कॉल करना हो तो हम सीधा a डॉट सम लिखते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर तो हम सीधा क्लास नेम, तो ये ज्यादा इजी हुआ ना क्लास नेम याद रखना। एक ऑब्जेक्ट बनाने का जो हमारा प्रोसेस था वो तो मतलब एटलीस्ट वो तो एलिमिनेट हो जाएगा ना, उस चीज को हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्लास नेम से उसको कॉल कर पाएंगे। ठीक है। ये एक स्टैटिक का एक और एडवांटेज था। पहला तो मैंने बता ही दिया था कि अगर मान लो एक स्टैटिक मेथड है, ये मैंने जो मेथड बनाया हुआ है अगर वो स्टैटिक है, ऊपर का जैसे सम जो मेथड है ये मेरा एक स्टैटिक मेथड है, इसको अगर मैं यहाँ पे कॉल कर दूं ना कहीं ऐड के अंदर, तो उसको मैं नहीं कर सकता। ठीक है। सेम अगर मान लो जैसे मैं ये यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ बिना ऑब्जेक्ट बनाए, अगर मैं चाहूंगा कि इसको सम को कॉल करूँ नहीं कर पाता, अगर क्योंकि
ऐसे तो ये अलग अलग फंक्शन है, यहाँ तो ऐसे भी डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। पर अगर मान लो कि मुझे अगर यहाँ पे सेम क्लास के अंदर हम ऐड के अंदर सम को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक नॉन स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम किसी नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक को कॉल करते, सॉरी नॉन स्टैटिक मेथड को किसी स्टैटिक के अंदर कॉल करते, तो वहां पे एरर आती है कि हम किसी नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसका ही था। अब ये स्टैटिक में हो गया। न्यू में मैंने क्या बताया था कि एक न्यू कीवर्ड होता है जो हमें डायनेमिक टाइम पे ना मेमोरी एलोकेट करके देता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम जो लाइन लिखी obj इक्वल टू न्यू और यहाँ पे a इसका कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। अब ये क्या कर रहा है, न्यू क्या करेगा कि इसका ऑब्जेक्ट को ना ये मेमोरी में जगह एलोकेट करेगा कि जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ यहाँ पे एक obj नाम का बनेगा और ये इसको पॉइंट करके देगा, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्ट के जितने भी पैरामीटर्स हैं क्लास के अंदर वो सारे के सारे यहाँ पे तो एक्सेसिबल हो गए होंगे, ठीक है। तो ये मेन था हमारा एडवांटेज यहाँ पे, मतलब एडवांटेज सॉरी ये न्यू बताया ना, तो न्यू का कि न्यू किस तरह से यूज होता है। ये अभी तक हमने इतनी सारी चीजें समझी है, ठीक है। अभी मैं इसलिए थोड़ा सा रिकैप दे दिया क्योंकि अब चीजें हम थोड़ा फास्ट भी करने का ट्राई करेंगे, थोड़ा स्ट्रिंग पढ़ेंगे। अब स्ट्रिंग भी पढ़नी बाकी है हमारे लिए, है ना, तो स्ट्रिंग को पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी सोचा कि एक बार रिकैप कर ले कि जितना भी चीजें हमें जो भी चीजें हमने पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें से तो ऑपरेटर वो सब चीजें करने की जरूरत है नहीं, मेन मुझे यही इंपॉर्टेंट लगा जिसमें हम ये जो स्टैटिक कीवर्ड एक नया आया था हमारे लिए और एक न्यू कीवर्ड आया था। बाकी अब किसी भी चीज को अब देखो ना तो बहुत इजीली समझ आएगा। जो मैं पहले बोल रहा था ना कि ये लाइन आपको समझ नहीं आ रही होगी अभी, ये लाइन क्या है। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जैसे हम जब जावा को रन करते तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जावा फिर फाइल का नाम लिखते हैं, सॉरी क्लास का नाम लिखते हैं ना। अगर एक बार कंपाइल कर दिया, मान लो कि मैंने ये इसी प्रोग्राम का नाम मैंने प्रोजेक्ट रखा है, तो यहाँ पे लिखूंगा जावा सी प्रोजेक्ट डॉट जावा। तो ये क्या करेगा, एक डॉट क्लास नाम का फाइल बनाएगा और इसका मान लो मेन फंक्शन का नाम क्या था, मेन फंक्शन कौन से सॉल्यूशन में था, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन नाम का क्लास फाइल बनेगा, मतलब ऐसा कुछ सॉल्यूशन डॉट क्लास ये एक बनेगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे जावा और ये सॉल्यूशन, ठीक है। ये लिखते थे ना, तो ये करता क्या देखो, अभी ये जब हम ये लिखते हैं तो क्या करता है, सीधा इसके सॉल्यूशन क्लास के अंदर जो मेन फंक्शन है, ये सॉल्यूशन क्लास के अंदर जाकर के मेन फंक्शन को ढूंढता है और ये मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है, यही करता है ना। तो हमने तो यहाँ पे बोला नहीं इसको कि जाके तुम मेन फंक्शन को ही कॉल करो, पर जावा इंटरनली कैसे कॉल कर रहा होता है ना इसको, एक तरह से जैसे मान लो जैसे हम ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन, ये इसको इस तरह से कंसीडर करता है कि ये क्लास का नाम है और डॉट करके एक मेन फंक्शन है इसके अंदर जिसको मुझे कॉल करना है। तो हम इनडायरेक्टली वहां पे ये लिख रहे होते हैं, तभी ये जावा सीधा जाकर के सॉल्यूशन के मेन फंक्शन को, और क्योंकि मेन फंक्शन हमारा स्टैटिक है इसलिए हम डायरेक्ट क्लास नेम से इसको कॉल कर पा रहे हैं। समझ आया, ये थोड़ा सा याद आ गया मुझे, मैं सोचा बता देता हूँ, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज था कि ये जावा इंटरनली इस तरह से मतलब वर्क करती है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि स्टैटिक किस तरह से यूज होता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो सेम थी। एरे तो हमारा एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर है, नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर, जहां पे हम सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए अगर हम एक सीक्वेंस में स्टोर करना चाहते हैं तो हम एरे यूज करते हैं, ठीक है। बाकी आने वाले वीडियो में तो बहुत सारी चीजें पता चलेगी ही चलेगी। अभी एक बार अगर इस चीज को समझना चाहते हैं ना तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि उस दिन तो हमने ये देखा ही था, है ना। ये मान लो कि मेन फंक्शन है या फिर दूसरा बना ही लेते हैं। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास 2 डॉट जावा, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये क्लास 2 नाम की फाइल, चलो इसको हम मेन फंक्शन बनाते हैं जहाँ पे हमारा मेन क्लास है, और एक मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ लेट्स सपोज क्लास यहाँ पे ऐड करके बनाया, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक void sum, और इसके अंदर मैं कुछ पास नहीं करूंगा, मैं यहाँ सीधा सीधा जाकर के int a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 7 जो हमने लिखा था वही लेते हैं, और यहाँ पे मैं सीधा प्रिंट कर देता हूँ। चलो उतना क्या लिखना, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं सीधा a प्लस b कर दूंगा, ठीक है। और सेम एक यहाँ पे दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, मान लो पब्लिक स्टैटिक, सॉरी ये स्टैटिक नहीं नॉन स्टैटिक बनाते हैं, पब्लिक void और ये ऐड, ठीक है। इसके अंदर हम चेंज करेंगे int x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 8,
9 चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे कर देंगे हम x प्लस 5। अब इसको एक बार हम यहाँ से कॉल करते हैं, ठीक है। ये मेन फंक्शन से कॉल करना होगा तो मुझे पहले ऐड का बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। तो मान लो मैंने ओबी से इक्वल टू न्यू और यहाँ पे ऐड बनाया, इसको हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, कॉल करेंगे obj डॉट और मेरा ऐड को मैंने मान लो कॉल किया, ठीक है। और ऐड को कॉल किया, इसको करते हैं सेव। यहाँ पे मैं करूंगा जावा और हमारा क्लास डॉट जावा, ठीक है। इसको जैसे ही हमने रन किया ना, देखो ये हमें 11 प्रिंट करके दिया, मतलब ऐड फंक्शन कॉल हुआ। ऐड फंक्शन में हमने क्या पास किया 9 प्लस 2, इसका मतलब उसने 11 दिया, ठीक है। अब यही चीज हम यहाँ पे दूसरा कॉल करते हैं हम अपने सम मेथड और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम, ठीक है। यहाँ पे कुछ वार्निंग जैसा दिख रहा है पर ऐसी चीज में कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें लिखना द स्टैटिक मेथड सम फ्रॉम द टाइप ऐड शुड बी एक्सेप्ट इन अ स्टैटिक वे। इसका मतलब क्या पता, जो वही मैं कह रहा था ना कि इसको हम इस तरह से तो कर ही सकते हैं। जैसे मान लो कि ये तो प्रिंट करके देगा ही मुझे, देखो 11 12 दे रहा है, 7 प्लस 5 को 12 आएगा और 9 प्लस 2 तो हमारा 11 था ही। ये इस तरह से भी आंसर दे रहा है, पर ये बोल रहा है कि क्योंकि ये एक स्टैटिक मेथड है तो इसको स्टैटिक तरह से यूज करो ना भाई। तो उसके लिए मैंने अभी बताया था कि कैसे करते हैं। अगर मान लो मुझे ये करना है तो मैं सीधा यहाँ पे उस क्लास का नाम लिखूंगा, जो मेरा क्लास का नाम ऐड है और डॉट। देखो मैं जब ऐड डॉट कर रहा हूँ तो ये क्लास का नाम है ना, ये हमारा फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन हमारा स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, ए से, स्मॉल ए से, पर ये हमारा क्लास का नाम है। देखो अगर ध्यान से तो ठीक है। हम जैसे ही यहाँ पे डॉट पुट कर रहे हैं ना, जैसे ही हमें ये दोनों चीजें आ रही है जिसमें से मुझे सम ही एक्सेस करने को दे रहा है, ऐड एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो यही चीज समझना था कि मैं बस उसी को एक्सेस करने के लिए हूँ जो स्टैटिक मेथड है, तो हम डायरेक्ट उसको क्लास के नेम से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करूंगा तो भी हमें यहाँ पे वही चीज आएगी जो हमें ऐसे भी आ रही थी, ठीक है। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ, देख लो आया ना 11 और 12, ठीक है। तो ये था हमारा इसके अंदर जो चीजें यूज होती है वो, ठीक है। अब मैंने बोला था ना कि वो जो एक बता भी दिया था फंक्शन में मेथड, जो समझो कि हम पैरामीटर्स भी पास करते हैं, रिटर्न टाइप पास करते हैं। वो रिटर्न टाइप क्या होता है, वही जो मैंने बताया था कि अगर वो कैलकुलेशन करने के बाद अगर वो कुछ रिटर्न करना चाहता है तो मुझे उसको रिटर्न टाइप पुट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि एक दो फंक्शन थे हमारे, यहाँ पे मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लो कि मुझे रिटर्न करना हो तो मैं सिंपली यहाँ पे रिटर्न करूंगा a प्लस, ठीक है, a प्लस b, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिटर्न किया, देखो ये अभी एरर दे रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे वॉइड टाइप को ये चेंज करके मुझे इंट करना पड़ेगा। अब ये एरर हट गया, इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं। अगर हम देखें ना ध्यान से तो बस 12 प्रिंट होगा, सॉरी 11 प्रिंट होगा, 12 प्रिंट होगा नहीं, क्योंकि सम के लिए जो मैंने फंक्शन कॉल किया है ना उसको बस कॉल करके छोड़ दिया है और वहां से मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो रिटर्न करूंगा तो मैंने बताया था ना कि रिटर्न करते हैं तो उसको प्रिंट करने की जरूरत पड़ती है, तो मुझे इसको प्रिंट तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट करेंगे और यहाँ पे ऐड डॉट हमारा सम, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे रन करते हैं, देखो अभी वापस से सेम चीजें प्रिंट होगी 11 12, ठीक है। तो ये हमारा कोई पैरामीटर अगर हमने पास नहीं किया और हम रिटर्न चाहते हैं, इसको बोलते हैं, अगर आपने सी, जिसने थोड़ा सा सी के बैकग्राउंड से होंगे, जिसने कभी प्रोग्रामिंग सीखी है, वहां पे ऐसे बताते हैं, या फिर प्रोग्रामिंग के स्टार्टिंग में ऐसे बताते हैं कि हम आर्गुमेंट तो पास नहीं कर रहे पर रिटर्न टाइप चाहिए, तो नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, ये फंक्शन को बोलते हैं इस तरह से। मतलब अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो उसमें 4 तरह की होती है। एक तरह से मैं चलो लिख ही देता हूँ कि पहला तो अभी हमने जो देखा वो था कि हम आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे। देखो अगर हम जब यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, सम को हमने कॉल किया ना, तो इसके अंदर हम जब जहाँ पे कॉल कर रहे होते हैं ना और वहां जो पास करते हैं तो उसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो जहां पे वैल्यू हम जहां पे फंक्शन डिक्लेयर किया होता है, जहां पे डिफाइन किया होता है, वहां पे जो पास होता है उसको बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। वो हमारा आर्गुमेंट और ये हमारा पैरामीटर है, दोनों सेम चीज, पर दोनों का मतलब जो लैंग्वेज में हम बोलते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये सम को मैं कॉल करना चाहता हूँ, तो ये विथ नो आर्गुमेंट हमने पास किया, तो इसका नाम हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं ताकि बाद में आप इसको रेफर कर पाओ कि इसको बोलते हैं नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, ये था पहला हमारा मान लो, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा होता है जिसमें हम आर्गुमेंट पास करते हैं और रिटर्न टाइप भी हम चाहिए होता है कि हम तुम्हें दे भी रहे हैं वैल्यू और मुझे रिटर्न टाइप भी चाहिए। मान लो मैं 2 और 6 को यहाँ से पास कर रहा होता, मैं जाऊंगा सम के अंदर, अब क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ कॉल कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे आएगा ना, इस फंक्शन पे आएगा
और यहाँ पे 2 और 6 को भी साथ में लेके आएगा। तो यहाँ पे बोलेगा यार तुमने 2 और 6 को कैच करने के लिए कुछ रखा ही नहीं है। तो मैं अगर तुम्हें पानी दे रहा हूँ तो मैं बोलूंगा ले पानी ट्रांसफर कर लो, तो तुम्हें कोई दूसरी बर्तन तो चाहिए, कोई दूसरा बॉल तो चाहिए होगा ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक हम यहाँ पे मान लो कि मैंने सेम चीज a, b बना दिया। ये क्या करेगा, ये हमारा जो वैल्यू वहां से हम पास करें ना उसको कैच करके रखेगा। तो अब हमें इस चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमें तो वहां से पास हो रही है। ये यहाँ से जैसे ही 2 पास होगा वो इस a के अंदर आएगा, और ये जो 6 मैंने पास किया वो हमारे b के अंदर आएगा, और हम यहाँ पे सिंपली इसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 6 + 2 कितना होना चाहिए, 8 आना चाहिए। अगर हम इसको रन करें देखो 8 आया ना 8। हाँ ठीक है, तो ये हमारा 8 रिटर्न करके देता है। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन विथ आर्गुमेंट, या फिर मेथड विथ आर्गुमेंट बोलो, आर्गुमेंट एंड रिटर्न दोनों। ठीक है, मैं आर्गुमेंट भी पास कर रहा हूँ, वहां से मुझे रिटर्न भी मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ दूसरे तरीका है कि मैं यहाँ पे रिटर्न ना करूँ। अगर मैं इसको रिटर्न ही ना करूँ, मैं सिंपल इसको प्रिंट कर दूं। अगर मैं यहाँ पे ये मैं सिंपल इसको अगर हम प्रिंट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, a + b कर दूंगा। इसको मैंने किया से, अभी यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ वैल्यू। ठीक है, सॉरी एक्चुअली मुझे रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये टाइप हमने रिटर्न डाला है ना, तो मुझे यहाँ पे या तो इसको वॉइड कर दे या फिर रिटर्न करना। तो मैं यहाँ पे वॉइड कर देता हूँ, इसको मैंने किया रन, और क्या है तो कर दिया। अच्छा सर, यहाँ पे हम इसको प्रिंट कराने की ट्राई करते हैं ना, हम प्रिंट नहीं कराना है इसको, बस हमें इसको कॉल करते हैं, बाकी काम तो वो खुद ही कर रहा है। ठीक है, ये मैंने रन किया, देखो वापस सेम चीज प्रिंट हो गया 2 और 6। हमने यहाँ पे, अब ये हमारा था कि हमने आर्ग्यूमेंट तो पास किया पर हम वहां से रिटर्न टाइप नहीं ले रहे। तो ये तीसरा तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फंक्शंस विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, मतलब हमने आर्गुमेंट पास किया पर वैल्यू हमें रिटर्न नहीं चाहिए। अब सबसे लास्ट जो होता है उसमें होता है नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, जो हम अभी तक देख रहे थे, या वही था क्या, विद रिटर्न वैल्यू था ना। नो आर्गुमेंट मतलब हम यहाँ से आर्गुमेंट भी पास नहीं करेंगे, तो मैंने इसको खाली रखा सिंपल। ठीक है, और यहाँ से हम बोल रहे कि मुझे रिटर्न टाइप भी नहीं चाहिए। अब सिंपली यहाँ पे ए बी तो हमने पास किया नहीं है, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पे ए और बी को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली इंट a = 9, इंट b = 10 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैंने किया सेव, इसको रन करेंगे और देखो हमारा वापस से आंसर आ गया ना 19। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने जो पास किया था ना, जब हम अभी यहाँ पे कॉल करे थे, अगर मैं दिखाऊं तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया था ना, देखो यहाँ पे ये जो 2 वैल्यू पास हो रहे हैं इसको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाते टाइम पे जहाँ पे क्रिएट हुआ है, जहाँ पे एक्चुअली इसकी बॉडी है, वहां पे जो है वो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, मतलब इसके इस फंक्शन के 2 पैरामीटर है, और यहाँ पे कहेंगे कि ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विथ 2 आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा आज का रिकैप था। अभी अगली वीडियो में एक बार हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे और फिर उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको हम करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें भी स्ट्रिंग में भी खुद में अपने बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उसको भी देखना जरूरी है कि जो भी मेथड्स हैं वो किस तरह से यूज होते हैं, और हम आधी चीजें ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।